नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं कुमार संजीत जी और उर्फ बबलू जी, जो वार्ड पार्षद 34 के हैं। मैं उनसे कुछ आज वार्तालाप करूंगा, उनके विषय में जानूंगा कि अपने क्षेत्र और अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं, किस प्रकार की सुविधा दिए हैं, वो मैं बबलू जी से जानूंगा। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका सर स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, मेरा सर आपसे पहला सवाल सर ये है कि आप सर जिस ओहदे पे हैं वार्ड पार्षद, अपने सर क्षेत्र और अपने लोगों के लिए सर क्या क्या किए हैं उसके बारे में बताइएगा सर। देखिए, जो बुनियादी काम नगर निगम का है वो सब हम पूरा किए हैं। आप 72 वार्ड में सबसे अच्छा मेरा वार्ड है, वार्ड 34। आप आकलन कर लीजिए, एक बार घूम भी लीजिएगा, आपको पता चलेगा। उसका कारण भी है, हमारा मॉडल वार्ड होने का कारण है कि हमारे यहाँ सारे रोड 40 फीट, 30 फीट, 20 फीट से कोई कम रोड नहीं है मेरे यहाँ। और हमारे यहाँ नियमित सफाई होता है। अभी थोड़ा बरसात हो गया है, लेकिन आप देखिएगा कहीं जल जमाव नहीं है। जल जमाव वहीं पर है, रोड जहाँ गड्ढा है, हमारे नागरिक थोड़ा फ्लैंक उठा लिए हैं, बस इसके अलावा कहीं जल जमाव भी नहीं है। जो बुनियादी काम है वो हम कर रहे हैं। जो हम लोग को, हालांकि 74वां संशोधन में, संविधान संशोधन में हम लोग को तो 21 तरह का पावर मिला, लेकिन राज्य सरकार नहीं हम लोग को दी। हम लोग को वही 2-3 प्रकार का पावर्स दी है, जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। पहले आप भी जानते थे कि म्युनिसिपल के अंदर में हॉस्पिटल, शिक्षा संस्थान सब रहता था, आज कहाँ है? और बहुत सा काम है, लेकिन वो नहीं दिया गया। 21 तरह का संविधान संशोधन में राजीव गांधी जो किए थे, उसमें हम लोग को निर्दिष्ट किया गया था हम लोग को पावर, लेकिन कुछ नहीं मिला। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि अर्बन बॉडीज डेवलप करे। आज आप अगर पटना के हुएगा तो देखिएगा कि हमारे वार्ड का पटना नगर निगम का कोई नागरिक आपके माननीय विधायक के यहाँ नहीं जाता है, चूँकि हम लोग सारा काम कर देते हैं उसका। इसलिए कोई लोग अब विधायक महोदय के यहाँ भी नहीं जाता है। उससे विधायक महोदय नाराज भी हैं। अब वो चाहते हैं कि उद्घाटन और शिलापट पर उनका भी नाम रहे। सर, कैसा कहना है कि अपने क्षेत्र और अपने एरिया के लिए बहुत कुछ किए हैं, और जहाँ तक अपने अभी सुना कि ये जो विधायक के पास लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि ये पार्षद साहब जी सब कुछ काम कर देते हैं, लोग विधायक को क्यों जाता है, उनसे ये पास मतलब विधायक लोग भी नाराज़ हैं। मतलब शिलान्यास जब होता है तो उन पे उनका नाम नहीं रहता है, मतलब जो भी हो। सर, ये भी सर सुने हैं कि ये आपके पब्लिक मतलब आपके एरिया के लोग से मैंने 2-3 ऐसे व्यक्तियों से पूछा, तो मैंने पूछा कि सर क्या प्रॉब्लम है इनके इस वार्ड पार्षद के, मतलब जो भी हैं संजीत कुमार जी, तो बोल रहे थे कि ना मेरा सही ढंग से ना राशन कार्ड हो रहा है, और ना अगर कभी जाते हैं तो बोलते हैं कि कल आइए, परसों आइए। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं सर रोड की बात, 2-3 जगह ऐसे ऐसे भयानक मतलब गटर खुले हुए हैं, जिससे लगता है कि अगर बाई चांस अगर आदमी गिर जाए तो वो सर वो घवाहिल हो जाएगा। उस पर आपका सर क्या विचार है? नहीं, देखिए, वो बरसात में थोड़ा बहुत हुआ होगा, एक आध जगह वो हम लोग कोड़वाए हैं, कहीं से पानी अवरुद्ध हो उसमें है। नहीं तो आप बताइए निश्चित जगह तो हम कल ठीक करवा देंगे। ऐसे हमारे समझ से तो हम तो रोज़ घूमते हैं, हम 1 घंटा टहलते हैं पूरे वार्ड में, सवेरे 5 बजे निकल के। हमको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ है। अच्छा, राशन कार्ड की जहाँ तक बात है, देखिए राशन कार्ड के लिए हम लोग माध्यम है, केवल राज्य सरकार राशन कार्ड बनाती है, SDO उसके अथॉरिटी होते हैं। आप इससे सहज कल्पना करिए कि RTPS काउंटर 17 से बंद है। RTPS काउंटर के बारे में सब लोग जानता है, राइट टू सर्विस एक्ट के तहत। आप सरकार से तो पूछिए कि क्यों बंद किए हुए हैं। ये लोग तो जाति अब इसका नहीं बन रहा है, आवासीय का, कहता है कि आदमी ये नहीं है वहाँ। आप सोचिए ना, राशन कार्ड का RTPS काउंटर 2017 से बंद है। हम तो खुला चुनौती देते हैं राज्य सरकार के अथॉरिटी को, खोलें आज आप जाके देखिए, बंद है। काहे बंद है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। DM साहब से लेके BDO साहब
कोई जवाब देने वाला। हमरा तो आग्रह कि एक बार ये सवाल आप करिए वहाँ कि आरटीपीएस का क्या मतलब होता है। नीतीश जी इतना उसके बारे में प्रचारित करते हैं, आरटीपीएस काउंटर बंद है। इस पे सर सरकार की कोई कार्रवाई नहीं है सर? कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग प्रधान सचिव से भी मिले हुए हैं, मिलते हैं, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। सर आपसे सर मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि ये जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, कल से आपको सर ये आचार संहिता लागू भी हो गया है, इसमें सर आप सर किसकी सरकार देखना चाहते हैं, या कोई नए या फिर वही जो पुराने हैं आप उनकी सरकार देखना चाहते हैं? इस पर आपके सर क्या राय है? नहीं, देखिए हम तो पुराने को नहीं देखना चाहते हैं। आप हर मामला में फेल है, बात से ही लोग सब जीतता है केवल। चाहे शिक्षा का स्थिति, आज 26वां पोजीशन है शिक्षा का, बिहार का डाटा निकलता है। क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, सब चीज़ में आगे है ये लोग। अच्छा देखिए मजदूर का स्थिति देखा आपने, ये लोग आने नहीं देना चाह रहा है, और आज कैसा कैसा बात ये लोग बोल रहा है। याद होगा जब लॉकडाउन एक बैक किए थे तो ये लोग चाहता नहीं था कि मजदूर मेरे यहाँ आए, लेकिन आज देखिए आज सब लोग उसका वाहवाही लूट रहा है। अब वैसे आदमी से क्या बोलिएगा आप? सर का कहना है कि ये जो एनडीए की सरकार है वो केवल धूर्त बनाती है, धोखा देती है, मतलब अपने वोट बैंक के लिए लोगों में ऐसा 2-3 ऐसे काम कर चुके हैं कि मतलब लोग आंख मूंद कर वोट देना चाहते हैं। ऐसे अभी आपने सुना पार्षद साहब ने कहा कि नहीं, इस बार जो सरकार बनेगी वो दूसरे की, इस बार नीतीश जी का हम लोग चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति आए जो मतलब बिहार राज्य का तरक्की करें, उनके उसके बारे में सोचे, वैसे व्यक्ति हैं। ऐसे सर नीतीश सरकार ने अब ये बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, जैसे मान लीजिए रोड बनाए हैं, पुल बनाए हैं, बिजली दिए हैं, और ये मेट्रो का शिलान्यास भी किए हैं यहाँ पे सर। उसके बारे में आपका सर क्या राय है सर? देखिए वो कुछ काम किए हैं, लेकिन उससे डेवलपमेंट नहीं होगा। आदमी भूखे मरेगा रोड पर चल के थोड़े। राशन कार्ड में वैसा देखिए रहे हैं, शिक्षा है ये नहीं, स्वास्थ्य का स्थिति देख रहे हैं, पीपी किट तक नहीं है, जांच का कोई नहीं है। हमारी अपनी चचेरी बहन पिछले 10-15 दिन में घूमते रह गई, चारों हॉस्पिटल नहीं हुआ जांच। ये लोग जो बोले, अच्छा एक बहुत बड़ा ही नाम करते हैं कि शराबबंदी की है। शराबबंदी का आज इफेक्ट देख लीजिए आप, घर घर दारू बिक रहा है, थाना का उत्पाद विभाग का कमाई बढ़ गया है। इसमें अब हमको तो पता है कि वो लोग का भी शेयर है। इस सरकार के खाता में नहीं जा रहा है, सब लोग के पॉकेट के खाता में जा रहा है। इलेक्शन है, सब लोग उसी से इलेक्शन लड़ेगा। ये लोग बेतहासा पैसा खर्च करेगा ये लोग इलेक्शन में, आप देखिएगा। और प्रशासन उन लोग को नहीं रोकेगा, वो लोग एक को नहीं पकड़ाएगा। हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहते हैं कि आज तक सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स किसी पर छापा नहीं पड़ा है, एक्सेप्ट विरोधी छोड़ के। आप देख लीजिए, एक भी सत्ता के लोग क्या भ्रष्ट नहीं है। और बता देते हैं बहुत सा उदाहरण, मेरा देखा हुआ है। हमारा उम्र 56 साल है। नंदकिशोर यादव जी, सुशील मोदी जी, अरुण सिन्हा जी, ये लोग का 90 का स्थिति बताइए और आज का स्थिति देख लीजिए, जांच करा लीजिए। मैं तो खुला चुनौती देता हूँ, स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराइए, ये लोग सब लोग जेल जाएगा, सब लोग जेल जाएगा श्रीमान। ये लोग के पास अकूत संपत्ति है आज के डेट में, लेकिन अब जांच कौन कराए? इसलिए सर उन पे जांच नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो सत्ते में है। और जहां तक आपके बात से हम सहमत हैं, क्योंकि ये जो सरकार है ये करप्ट है, धोखा देने में ये इसको महारत हासिल है। अगर धोखा देने में इनको मिला जाए तो इनको गोल्ड मेडलिस्ट मिलेगा। हम सर आपकी बात से सहमत हैं। ऐसे पब्लिक भी नाराज़ है कि इस बार जो भी सरकार होगी इस बार इनकी नहीं बनेगी, ऐसा पब्लिक का है। अब देखिए, अब तो जनता जनार्दन अब क्या करती है उन पर डिपेंड पड़ता है सर। सर तीसरा सवाल सर आपसे ये है कि सर बेरोजगारी का सर मुख्य कारण क्या है सर? ये शिक्षा या कुछ और है सर? शिक्षा तो प्रमुख कारण है, प्लस अब बेरोजगारी किसको आप कहते हैं? कहीं रोजगार नहीं है। एक इंडस्ट्री आपको सुई का फैक्ट्री नीतीश बाबू नहीं खुलवाए, केवल रोड बना देने से, पुल बना देने से, वो भी आधा पुल बह गया। सब बिलो क्वालिटी काम हो रहा है, कोई देखने वाला सर नहीं है। आप
हम तो अपने वार्ड में भी देख रहे हैं, राज्य सरकार का जो भी योजना है सब में पूर्णतः धांधली है। वो तो निगम भला हो कि हम लोग के स्तर से जो काम हो रहा है कुछ अच्छा हो रहा है, हालांकि इसमें भी विधायक जी के आदमी लोग ठेकेदारी करता है। मतलब आपको सर जो भी यहाँ पे जो मतलब ये रोड बना है या नाला बना, आपको सर ये फंड आया है कि नहीं सर? इसका आपका सर क्या कहना है सर? कच्ची नली में केवल फंड आया है। कितना का सर फंड आया था सर? कच्ची नली में तो करीब 200-250 करोड़ का फंड आया था। जो हम लोग कच्ची था उसको पक्कीकरण करवाए हैं। उसमें भी विधायक महोदय हम लोग से नाराज है कि हम लोग का नाम दीजिए आप। उसके लिए राज्य सरकार से चिट्ठी निकलवाया गया। अभी जो वर्चुअल उद्घाटन हुआ उसमें वो लोग का नाम आया कि नहीं ये लोग का नाम रहना चाहिए, राज्य सरकार का फंड है। क्या पता ये लोग शिलापट पर नाम लिखवाने के लिए कितना बेचैन रहते हैं ये लोग, भाजपा के या जदयू के विधायक। मतलब काम किए आप और नाम उनका होगा? हाँ, नाम उनका होगा। ये लोग इसके लिए समझिए कि सारा प्रक्रिया बदलता है ये लोग। जैसा कि आपने सुना कि कार्य क्षेत्र प्रगति पे करते हैं वार्ड पार्षद जी, और जो विधायक जी लोग हैं अपना शिलान्यास मतलब वहाँ पत्थर पे अपना नाम लिखवाने के लिए उत्तेजित रहते हैं, काम कुछ नहीं। और मतलब यही हुआ कि आपको अठन्नी मतलब जो भी है खर्चा कुछ नहीं है, बट अपना स्टेटस अपना रुतबा बनाने के लिए कहा है कि नहीं इस विधायक ने यहाँ पर काम करा है, मतलब काम करे कोई और फल उसका मतलब हो गया कोई और। सर क्या ऐसा यही कम कहना है? ये लोग का कहना है कि राज्य सरकार का फंड है, तो इसका तो भाई राज्य सरकार का फंड है तो आपका थोड़े फंड है, वो तो संवैधानिक प्रक्रिया है, निगम को भी देना है। तो हम कहेंगे कि सब सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, ये कोई मायने थोड़े रखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना हम ही लोग के टैक्स का पैसा का है, हम लोग जो करते हैं उसी का ना, जनता का पैसा। आपको याद होगा ये पिछले दशक में ये लोग बोलता था कि कांग्रेस का आरजेडी का बाप का पैसा है, अब किसका बाप का पैसा है? अरे सब पब्लिक का पैसा है। ये लोग ऐसा करता है कि सौगात दे रहे हैं, लगता है कि अपना खेत उत बेच के ये लोग हम लोग को काम कर रहा है, सौगात दे रहे हैं। सौगात क्या दे रहे हैं आप? हम लोग का पैसा है, हम लोग में खर्च करिएगा, वो आपका दायित्व है, और नहीं तो आप पर ही होगा, कार्रवाई हो सकता है सर। हाँ, आप ये कैसे किस बेसिस पर कहते हैं? लगता है कि हम लोग भीख मंगा है, जनता इनके सामने भीख मंगा है, इस सौगात आके दे रहे हैं, ये हम लोग को आशीर्वाद ही दे रहे हैं। उनके तो सर पैकेट से तो आता नहीं है सर, जाहिर सी बात है सर। ये तो सब जनता का पैसा ना है, टैक्स का है, तरह तरह का टैक्स मिलता है, उसका पैसा है। सर का आपने बात सुना कि ये जो भी पार्षद जी हैं, अगर अपने उनको अगर फंड का पैसा मिलता, अगर काम करते हैं, यहाँ के जो भी हैं विधायक, ये लोग काम कुछ करते नहीं हैं, बट अपना नाम बनाने के लिए कुछ ना कुछ आरोप या पार्षद के काम से बोलते हैं कि मतलब खुश नहीं है ये वो दिस डेट। अब तो जहाँ तक जो सही बात है वो तो सही ही रहेगा, गलत तो हो नहीं सकता है सर। चौथा सवाल सर आपसे शेयर ये है मेरा सर कि सर आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए सर? आरक्षण देखिए हमारे समझ से तो ये हमारा पर्सनल है, आरक्षण के बारे में देखिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, संवैधानिक जो प्रक्रिया है उस पर तो चलेगा, लेकिन इकोनॉमिकली ज़रूर देखा जाए। इकोनॉमिक जो है, फॉरवर्ड में भी इकोनॉमिकली बहुत गरीब लोग हैं, बैकवर्ड में भी बहुत गरीब लोग हैं, सबको मिलना चाहिए आरक्षण। बट सर ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए। बट सर ये बताइए, जो जीतन राम मांझी हैं, उदय मांझी हैं और रामविलास पासवान है, उनके बेटे चिराग पासवान है, उनको आरक्षण की सर क्या ज़रूरत है? आप खुद सोचिए, ये लोग तो फॉरवर्ड से भी ऊपर हैं, ये लोग अभी तक आरक्षण के लिए कम से कम जो क्रीमी लेयर था उसको ज़रूर करना चाहिए कि इतना आय के बाद आप आरक्षण से हट जाइएगा, लेकिन ये कौन करेगा? वो सब सत्ता में तो वही लोग हैं। आरक्षण पर देखबे करते हैं, हम लोग तो बोलेंगे तो छोटी मुँह बड़ी बात, कितना हंगामा हो जाता है। हम लोग क्या है? जो सर फैक्ट बात है वो तो सर बोलना ही पड़ता है। तो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक स्तर पर होना चाहिए, इसमें एकदम स्पष्ट मेरा मानना है, इकोनॉमिक स्तर पर होना चाहिए, चाहे कोई हो, इसमें क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आप आकलन कर लीजिए, इकोनॉमिक स्तर पर जो भी है उसको मिलना चाहिए आरक्षण। सर आपसे सर मेरा लास्ट और आखिरी सवाल सर ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया सर कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, मतलब पिछड़े, अति पिछड़े, ST SC, मतलब उनका स्टेटमेंट ये है कि मतलब
अगर उनके घर में किसी की हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाती है, तब उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये सर मेरा आपसे पूछना ये है कि सर वो जीते जी वो सरकारी नौकरी माननीय नीतीश कुमार जी क्यों नहीं दे रहे हैं, ये मरने के बाद ही सर क्यों उनको क्यों दें? इस पर आपका सर क्या विचार है सर? ये सब इलेक्शन का सिगुफा है। अब नीतीश जी का ये हारेंगे, अबरी इनको समझ में आएगा। ये मर्डर को बढ़ावा दे, बाप बेटा बाप को मर्डर कर देगा नौकरी के लिए। ये ऐसा नियम लाएंगे तब नौकरी के लालच में आप अपना बच्चा बाप को मारेगा। आज स्थिति वही हो जाएगा। थोड़ा दिन में देखिएगा, आप लागू होने दीजिए। अभी तो अनाउंसमेंट किए हैं नहीं, अगर एक आध दो केस भी पेपर में हमने देखा है। जैसे सर मुजफ्फरपुर में ऐसा ही हुआ था सर। हाँ, तो कही रहे कि एक आध दो केस भी हो गया, जबकि अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है। ये अभी वो अपना इलेक्शन सिगुफा छोड़ रहे हैं दलित पिछड़ा के वोट लेने के लिए। आप सोच लीजिए कि उतना मुख्यमंत्री जी का इस तरह का स्टेटमेंट आए, इस तरह का लोक लुभावन मामला है, हम लोग को तो आश्चर्य होता है। काहे डरते हैं इस सत्ता से, क्यों इतना मोह है? राजनीति वो अपने कहते थे पहले सेवा भाव है, सेवा भाव है, तो कहाँ सेवा भाव है? आज हम देखे हैं पेपर में आय भी नीतीश जी का तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मोदी जी का 296% आय बढ़ गया है। इलेक्शन वॉच एक संस्था है, उसमें का आप रिपोर्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा बीजेपी विधायकों का कितना आय बढ़ा। एक और सा स्टेटमेंट था माननीय नीतीश कुमार जी का कि बोले थे कि गरीबी मिटाओ। सर गरीबी मिटा रहे हैं या सर गरीबों को मिटा रहे हैं? आप इस पर सर क्या विचार है सर? ये गरीबों को मिटा रहे हैं कहाँ? राशन कार्ड में वैसे ही धांधली हो रहा है। आप एक और राशन कार्ड में बता देते हैं आपको पूर्व की बात। 23 लाख राशन कार्ड बनाए, एक कार्ड पर 1 यूनिट का राशन कार्ड आया है। हम लोग तो देख रहे हैं आँखों से, एक राशन कार्ड पर 1 यूनिट। अभी जो है एक महिला का नाम दे दिया गया, उसका बच्चा, उसका हस्बैंड का सबका छोड़ दिया, और नाम लूटने के लिए कि 23 लाख बनवा दिए। आप सोच लीजिए कि यही है, ज़बरदस्ती काट दिया वहाँ से लोग। ये बहुत बड़ा ही है। अब कहेगा कि प्रपत्र ख में भर के दीजिए, वो जो कि काउंटर कभी नहीं खुलता है। आपने सुना कि ये जो सरकार है एक नंबर की झूठी है, बात का कोई वैल्यू रहता नहीं है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि क्राइम रेट बढ़ेगा, घटने की तो कोई सवाल नहीं है। अभी आपने सुना कि इन्होंने कहा था बहुत पहले कि गरीबी मिटाओ, मगर गरीबी नहीं है, गरीबों को मिटा रहे हैं। और ऐसा आपने सुना वार्ड पार्षद जी से, और आम जनता भी जान रही है कि ये इस बार जो सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी का वो नहीं रहेगा। सर बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।